तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9 जेएनवी के लिए जो एग्ज़ाम 9 फरवरी को होने वाला है। तो उसमें मैं जब पेपर प्रीवियस ईयर देखा हूँ तो हर एक पेपर सेट में आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है। पिछले बार में अगर मैं देखूं 2022 में तो 2 क्वेश्चन आए हैं, इसके पहले भी 2 क्वेश्चन, इसके पहले 1 क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका कम से कम 2 नंबर तो बढ़ने ही वाला है। अब वीडियो को अंदर देखिए, अगर सारा टाइप वाइज में मेहनत करके कलेक्ट किया हूँ क्वेश्चन को और सारा टाइप इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। तो देखिएगा वीडियो अंत तक, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन मैं कहीं से लिया हूं तो आप इससे ना घबराइएगा। अगर CBOSI 2019 में है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल से देखना है क्वेश्चन किस लेवल का है। इसी लेवल का क्वेश्चन आप क्लास 6 में भी मिलेगा जेएनवी के लिए, ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिएगा, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और मैं क्लास 9 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस चैप्टर वाला लिया हूँ। अभी देखेंगे आप लोग कैसे आया है। ए कितने दिन में कर सकता है, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका मैं रूल बता दूंगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, सीधा ए बराबर लिख लीजिएगा 12। ठीक है। अब कह रहा है बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, तो आप बी लिखेंगे और सिंपल से यहाँ 18 लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में समान साथ, ठीक ना, एक मिनट, कितने दिनों में एक साथ समान कार्य को कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य को फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की तरीका क्या है, इन दोनों का बच्चों क्या लिया करो, एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसी बड़ी संख्या बताइए जो दोनों का काटती हो, तो कहेंगे 6 दूनी 12 सर, 2 का गुणा कर लीजिए 18 में, तो कितना आ जाएगा 36, या 36 को काट देंगे, सॉरी 18 को काट देंगे, 36 18, फिर 12 से गुणा 3 में करेंगे तब भी 36। मतलब इसका एलसीएम आ गया डियर 36। हमारे पास ये टोटल वर्क बन जाता है, ये वर्क हो गया। ठीक है। अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे या 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 36 जाएगा, तो कहेंगे सर 12 तिहैया 36। कितनी बार गया, एक मिनट, अब यहाँ 36 आया हमारा एलसीएम, तो 12 तिहैया 36 और 18 दूना 36। अब हमसे कह रहा है दोनों मिलकर, तो ये यहाँ अगर ध्यान दे तो ये एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, ये एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, मतलब बी 2 कार्य कर रहा है, ए 3 कार्य कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो 5 कार्य एक दिन में कर लेंगे, और इसी से आपको क्या कर लेना है, भाग लगा देना है। तो 36/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सही बटन बनाएंगे तो 5 सते 35, 7 सही 1/5 दिन इसका राइट आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, अगला क्वेश्चन करते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का है। ठीक है। इसमें कह रहा है आदित्य एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। आदित्य मतलब हम ले रहे हैं इसको ए से आदित्य पहला लेटर, तो क्या हो जाएगा 24 दिन, ऐसे लिख देना है। जबकि बी उसी 45, रमन कह रहा है, रमन, रमन मतलब आर, कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में, सिंपल सा। अब वे दोनों मिलकर, अब मिलकर काम करवाना है तो पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। कहेंगे सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 24, आपको तरीका बताया, 24 और 45 कौन सी संख्या जो दोनों काट रही हो, तो कहेंगे सर अगर हम 3 से काटे तो 3 से ही दोनों कट रहे हैं, तो 3 8 कर लीजिए और 8 गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है। 8 का गुणा करेंगे तो 8 एलसीएम बन जाएगा, 8 45, 8 चौक 32, 4 36, मतलब 360 बन गया कि नहीं बन गया, कहेंगे बिल्कुल सर 360 बन गया एलसीएम। अब 24 का हमें ये देखना है कि 24 में कितने से गुणा किए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ बच्चों कि ये जो आपकी एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा ना, आसान वाला पूछा जाएगा, ये डाटा बहुत आसान वहाँ रहेंगे, 12 रहेगा, 15 रहेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ये तो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, बट हम लोग तरीके से करेंगे। अब 24 इसमें भाग लगाओ, अगर हम 24 से भाग लगाएं तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कितनी बार कटेगा। अगर मैं 8 से इसको काटा था, जैसे इसको 8 से काटा, ठीक है, और इसको काटा तो कितनी बार जाता, 3 से 15 बार, तो ये 15 आएगा, तो 15 से अगर गुणा कर देंगे 24, 360 बनेगा। तो मतलब कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, छोटा लिख देता हूँ दोनों को, जिससे आसानी से यहाँ जगह बन पाए। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 24, और इसमें कितनी बार गुणा करने पर, 15 बार, 24 15 में 360,
और यहाँ था आपका 45 और 45 को गुणा कितने में किया 8 में। तो अब एक दिन में एक कार्य 5 कर रहा 15 कर रहा है, बी एक दिन में 8 कार्य कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 5 23, फिर 15 8 कितना हो जाएगा 23, तो 360/23 का राइट आंसर। कॉन्सेप्ट वही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे एक दिन में ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने करेंगे, तो 12 20 का क्या ले लीजिए एलसीएम 60 बन जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 20 तीन 60, दोनों मिलकर करवाना है तो 5 और 3 जोड़ देंगे, 8 से भाग लगा देंगे। तो ऐसे आपको एग्जाम में इस टाइप वाले क्वेश्चन को करना है। आई होप आप अच्छे समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, तो आप फोड़ के ही आएंगे, मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला टाइप जब 3 लोग काम करेंगे, अभी तो 2 लोग कर रहे थे, अब 3 लोग से काम करवाएं। जैसे देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 5, बी उसी कार्य को अगर लगाया जाए तो 10 दिन, जो कह रहा है ना, तथा सी उसी कार्य को लगाया जाए तो 15 दिन में। अब ये जेएनवी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्लास 6 लेवल का क्वेश्चन है। और यदि वे एक साथ कार्य करना शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तीनों मिलकर। तो पहले एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम कहेंगे सर 30 बन जाएगा, एलसीएम तो आपको निकालना आता है, तो 5 अंक 30 है ना, 10 3 या 30, अब 15 दूना 30, तीनों से मिलकर करवाना, एक दिन में 6 कार्य, बी 3 कार्य 2, तो 6 3 9 2 11, तो यहाँ 11 से भाग लग जाएगा। अब इसको सही बटे बनाएंगे तो 11 दूना 22, 8 यहाँ बचेगा बटे में 11, तो मतलब 2 सही 8/11, ऑप्शन ए। कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा, रूल नहीं बदलने वाला। तो आप इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको करके जाइए, वीडियो ज़रूर देख के जाइए, आपके नंबर बढ़ेंगे, ये गारंटेड है। चलिए अब क्वेश्चन चेंज हुआ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप वाले क्वेश्चन को भी करके जाइए, हो सकता है इस टाइप का आपकी बार पूछ ले। तो अब देखिए क्या है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी यहाँ लिखेंगे, और बी और सी, बी प्लस सी कर रहे हैं, और सी प्लस ए करेंगे। इस टाइप में हम 2 क्वेश्चन रखें जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये 6 दिन में कर रहा है, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, और ये कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। अब बताइए 6 12 24 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना है, बड़ी संख्या अगर इन दोनों छोटी संख्या से कट रही है तो बड़ी संख्या हमारी एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 6 चौको 24, 12 दूना 24 होता है, और 24 से कम 24। अब तीनों से मिलकर करवाना, एक दिन ये 4 ये 2 एक 6, तो यहाँ 4 2 6 7, तो कितना हो जाएगा 24 है, और बटे में क्या हो जाएगा 7। अगर बच्चों ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसका रीज़न देखिए बच्चों, यहाँ देखिए तो ए कितनी बार आया है, कहेंगे सर 2 बार आया है, बी कितनी बार आया है, तो कहेंगे सर बी 2 बार आया, सी कितनी बार आया, तो 2 बार आया। इसका मतलब सब 2 बार आने के रीजन से हम लोग यहाँ 2 से गुणा भी कर लेंगे। अब देखिए इसका गुणा करिए, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, अब बटे में क्या हो जाएगा 7। अब इसको बनाइएगा तो 7 छंग 42 है ना, 7 छंग 42, और फिर 6 बचेगा बटे में यहाँ 7। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, इसके जैसा एक क्वेश्चन है, ये वाला करवा देते हैं फिर उसको करते हैं। सेम देखिए, ए और बी मिलकर कार्य को 30 दिन में करते, तो ए प्लस बी लिखो, तुरंत लिखो, ए प्लस बी 30, बी प्लस सी 40, ए सी प्लस ए या ए प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिख सकते 60 दिन। अब तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो पहले इसका क्या बनाओ, एलसीएम बनाओ। बच्चों एलसीएम बनाना आसान है, देखो क्या करेंगे, सब में 0 कॉमन है, तो 0 तो यहाँ लिख लीजिए, 1 मिनट, 0 तो यहाँ लिख लीजिए। अब बताइए 3 4 और 6 का एलसीएम कैसे आएगा, तो 3 4 का एलसीएम 12, और 12 जो है 6 से कटता है, इसलिए यहाँ 12 आ जाएगा, मतलब 120 एलसीएम बन जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से ही निकालिए जैसे आप निकालते होंगे, ठीक है। एलसीएम 120 आ गया, तो 3 चौको 12 मतलब 120, 4 3 12 120, और 6 दूनी 12 120। अब तीनों मिलकर काम करवाने हैं, ए बी सी तीनों में से मिलकर तो 4 और 3 7 और 2 9, मतलब 120 बटे में 9। इन बच्चों गलती नहीं करना, चूंकि ए 2 बार बी 2 बार, तो यहाँ 2 से गुणा भी करेंगे, ठीक है।
तो ये बन जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 3 का 9 और 3 चौको 12, 40 दूना कितना आ जाएगा 80, और 80 बटे कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन फर्स्ट फंस गया। तो इस तरीके से एग्ज़ाम को करना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और कमेंट करिएगा कोई क्वेरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन छूटा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आया है, ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्ज़ाम में आपके 9th में आया हुआ प्रीवियस ईयर। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो 12 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? तो कहेंगे सर 4 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? कहेंगे सर 12 आ जाएगा। 12 एकम 12 और 4 3 12। अब थोड़ा आपको सोचना है बच्चों। कह रहा बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो कहेंगे सर बी से करवाना है तो इन दोनों का अंतर कर लो। ये चूंकि ये दोनों मिलकर कर रहे थे, ए का हमें पता चल गया एक कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं, तो बी का कितना आएगा? तो दोनों का अंतर कर लो। ये 3 में से 1 घटा लेंगे। कितना आएगा? 3 में से घटाएंगे क्योंकि 2 आएगा सर, और 2 से इसमें भाग लगा देंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे अभी इस टाइप का क्वेश्चन और करवाते हैं। अब क्षमता पे आधारित क्वेश्चन आ गया। अब क्षमता पे आधारित है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है उसके जैसा ही है जो अभी हम लोग जस्ट किए थे, इसके पहले किए थे, तो उसको भी हम लोग कर लेते जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं और ए उस कार्य को कितने दिन में? 24 दिन में करता है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ये भी आपके ऐसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आसानी से 24 एलसीएम बन जाएगा। चूंकि 24 8 से कटता है इसलिए बड़ी संख्या ही एलसीएम। 8 3 24, 24 से कम 24। दोनों का अंतर कर लीजिए, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 2, 2 से भाग लगाएंगे, कहेंगे सर 12 दिन। तो कितना आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब क्षमता पे आधारित क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन क्षमता पे आधारित है, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है आइए हम लोग देखते हैं। बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्षमता बच्चों हमेशा, पहले तो आपको बता दूं कार्य कैसे बनाएंगे। जो हम लोग वर्क बनाएंगे, काम करवाएंगे, वो किससे होगा? क्षमता गुणे दिन। इन दोनों का जैसे ही गुणा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्क में, काम में। पहले तो काम बना लो, फिर क्षमता से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए क्षमता का रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए 2 व्यक्ति हैं, कह रहा ए किसी कार्य को बी की अपेक्षा 20% तेजी से करता है। मतलब परसेंटेज आप पढ़े होंगे, तो अगर वो तेजी से करता है मतलब अधिक करता है कार्य, इसका मतलब बी से तुलना कर रहा है, बी की अपेक्षा जिससे तुलना करेगा उसको अगर 100 दे देते हैं, अगर ये 20% अधिक करता है तो इसका मतलब 120 करता है। अगर कम करता तो 80 कर देते। 0 से 0 काट लीजिए, 2 छंग 12 कर दीजिए, 2 पंग 10 कर दीजिए। ये क्षमता का अनुपात आ गया। किसका आ गया? ये क्षमता आ गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 9th में पूछा गया, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अब बच्चों हम एक वर्क कैसे बनाएंगे? जिसका दिन दिया होगा उसकी क्षमता यूज करेंगे। दिन किसका दिया है तो वर्क बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा, अब बी का ही तो दिन दिया है ना। यहाँ देखिए बी का ही तो कह रहा है 20 दिन में करता है, तो बी 20 दिन में करता है। तो बी की क्षमता कितनी? 5 है, तो 5 से यहाँ गुणा कर लेंगे, तो हमारा वर्ग कितना बन जाएगा? कहेंगे सर 100 बन जाएगा। और ये एक दिन में ए से करवाना है, एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो कितना काम करवाना है? कहेंगे सर 100 कार्य करवाना, तो 100 से 6 से भाग लगा देंगे, 2 3 6 और 2 50 यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप बच्चों देखो तो 50/3, जब इसको सही बटा बनाएंगे तो 16 राइट 2/3, मतलब 16 सही 2/3, ऑप्शन डी। तो क्षमता पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही क्वेश्चन और आपको दिलाते हैं। उसमें हो सकता है ऐसा ना हो। देखो 2 गुना वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए 2 गुना वाला, तो ए एक दिन में, देखिए ए एक दिन में बी से दुगना कार्य करता है, तो बी की क्षमता ए से क्या, ए की क्षमता बी से क्या है? दुगनी है। मतलब ए एक अगर कार्य करता है तो ये 2 कार्य कर लेता है, ये दुगना कार्य करता है। अब हमें ए का तो यहाँ दिन दे रहा है ना, तो हम क्षमता वर्ग कैसे बनाएंगे? आपको बताया जिसकी क्षमता, जिसका दिन उसकी की क्षमता। दिन किसका है? तो कहेंगे सर ए का है, ए 60 है और ए की क्षमता भी यूज करेंगे, 2 है क्षमता, तो गुणे 60, ये वर्ग बन गया।
अब हमसे काम किससे करवाना है, कह रहा है ये दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों की क्षमता यूज करेंगे, 2 और 1 3, 3 से भाग लगा देंगे, तो किसका आंसर आ जाएगा, 3 से भाग लगाने पर 20, और 20 का गुणा 2 में आ जाएगा तो 40 दिन इसका है राइट आंसर। आपको फिर से एक बार बताता हूँ, कह रहा था ए एक दिन में बी से दुगना कार्य करता है, मतलब अगर बी एक कार्य करता है तो ए 2 कार्य करता है। कहेंगे सर क्षमता है दिया था, क्षमता का अनुपात निकाल लिया। दिन वर्क कैसे बनाते हैं, वर्क बनाने के लिए हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, जिसका दिन दिया होगा, कहेंगे सर दिन ए का दिया है तो ए का हम दिन 60 गुणा कर दिए, उसी की क्षमता भी यूज करेंगे तो 2 आ गया, क्योंकि क्षमता गुणे दिन का किस में कन्वर्ट हो जाता है, काम में, वर्क में। अब कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता 2 एक कार्य ए 2 कार्य कर रहा है तो बी 1 कार्य कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे 3 कार्य करेंगे, 3 से भाग लगा देंगे तो 3 से काटे 2 20 आ गया, 20 को 2 में कर दें 40। हो समझ में आ रहा है। देखो अब आधारित क्वेश्चन चेंज हुआ है, जो भाग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब की बार हो सकता है इस टाइप वाला क्वेश्चन पूछ ले, या इससे आसान भी पूछ सकता है। चलिए जल्दी से इसको हम लोग करते हैं। इसको पहले राम क्या है, किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिनों में करता है। तो 9 हम राम से क्या करवाएंगे, पूरा कार्य करवाएंगे। जब पूरा कार्य राम का निकालेंगे तो राम से अगर पूरा कार्य करवाना है तो 9 गुणे ये बच्चों क्या कर देना है, ये 2 कार्य जो है 2/5 है, तो इसको हम 5/2 लिख देंगे। कैसे होता है, ये वाला इधर से आके भाग में लगता है, इसको बदल जाता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। अब 2 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब राम जो कार्य कर रहा है वो 45 बटे कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। कहेंगे बिल्कुल सर। अब आगे देखो, तब मोहन को बुलाता है, किसको बुलाता है, मोहन को। अब मोहन राम के साथ शामिल हो गया, तो दोनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। अब बताओ अगर मोहन कार्य पे लगेगा तो इतना कार्य तो कर चुका है ना, तो शेष कार्य तो राम दोनों मिलकर करेंगे। बिल्कुल, कहेंगे सर अब शेष कार्य कितना बचा। अब समझो, समझ लीजिए अच्छे से, 2/5 कार्य था, 2/5 कार्य इसने किया, किसने किया, राम। मतलब कार्य को टोटल कितना था, 5 किया, कितने राम ने, 2 कार्य, तो बचा कितना शेष, कहेंगे सर 3/2 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 3/2, और 3/2 कौन कौन करेगा, राम करेंगे और मोहन करेंगे। तो राम और मोहन कितने दिन में, 6 दिन में कर रहे, लेकिन काम कितना बचा है, तो कहेंगे सर 3/5 कार्य बचा है। 5 कार्य था जिसमें से मोहन ने 2 कार्य कर लिया, तो 3 काम बचा, तो 3/5 बचा। अब 5 इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, 3 से काटेंगे 3 दूना 6। तो ये राम और मोहन कितने दिन में करेंगे, राम और मोहन अगर काम पे लगाया जाए, 7 पूरा कार्य करवाया जाए तो 10 दिन में करेंगे। अब सवाल को, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप फोकस करते हैं तो। देखिए इसको मैं हटाता हूँ, अब दोनों से कार्य करवाना है, अब दोनों मिलकर कितना आसानी से, अभी इसके पहले हम लोग करे थे ए बी करके इतना दिन करता है, बी इतने दिन में करता है, तो सी ए का बताइए कितने दिन में होगा, या ए बी का दिया हो और ए का दिया हो तो बी का पूछेगा, बी का दिया हो तो ए का पूछेगा। तो इसको हम कैसे करते, देखिए राम कितना 45/2 हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, राम प्लस श्याम, राम प्लस मोहन कितने दिन में, 10 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लो, कहेंगे सर 45 और 10 का एलसीएम लेना है। बच्चों यहाँ 45/2 से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 45 का एलसीएम और 10 का एलसीएम लीजिए। 45 और 10 का एलसीएम अगर लेंगे तो 90 बनेगा, तो 90 यहाँ लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, 90 लिख लीजिए। अब 45 का अगर हम दुगुना करें, 45 का दुगुना 90 होता है, लेकिन बच्चों ये जब 2 से काट देंगे, यहाँ 2 जो अगर रहेगा नीचे, जितना भी नीचे रहेगा उससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 45 का दुगुना 90 होता है, 2 45 दूना 90 होता है, लेकिन हम 2 से गुणा ना करके यहाँ 4 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 45 2 से काटो 2 ही बन रहा है, देखो 2 नीचे है, तो 2 दूना 4, 2 ही बन रहा है, रियल में देखा जाए 2 ही है ना। हाँ, और यहाँ 10 9 90, क्लियर हो गया, 10 9 90 होगा, चूंकि 90 एलसीएम बनाए। अब 5 में से 9 में से कितना माइनस करेंगे, ये सर 4 माइनस कर दें। 9 में से अगर 4 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर हैं, आर का अकेले दिया है, मोहन का पूछा है, तो 9 में से 4 माइनस करें कितना आ जाएगा, कहेंगे सर आ जाएगा 5, और 90 में 5 का भाग लगाएंगे तो 18 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना दिन, 18 दिन। ये देखो, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को ऐसा करेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन अपने आप में था, लेकिन मैं आसान कर दिया हूँ। कैसा लगा कमेंट करते रहिएगा। ये क्वेश्चन, इसको भी देखिए हम लोग उड़ाते हैं क्वेश्चन। अभी जस्ट देखिए,
ये भी है, राम कितने दिन में करता है? कहेंगे सर राम को अगर हम टोटल काम करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? आपको पता है इसका क्या कर देना है, उल्टा करके लिखना है। तो 8 बटे कितना लिख देंगे? 5। तो 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15। तो आराम का कितना आ जाएगा? कहेंगे सर ये 24 दिन। अब बताओ यहाँ महेश शेष कार्य है, शेष कार्य मतलब 5 कार्य था, 8 टोटल वर्क था, 5 कार्य कर चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा? कहेंगे सर महेश का अगर काम निकालेंगे तो 3/8 बचेगा ना बच्चों। देखिए 8 कार्य टोटल था, 5 कार्य राम ने कर लिया, तो 3 काम कौन करेगा? महेश, क्योंकि शेष कार्य कर रहा है। तो मोहन का कैसे निकालेंगे? 5 गुणे क्या कर देंगे? 5 गुणे क्या कर देंगे? 8/3 कर देंगे, क्योंकि आप 3/8 को हम क्या लिख देते हैं? 8/3 लिख देते हैं। तो ये कुछ टोटल कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। बस उसी तरीके से ये आने के चांसेस हैं। अब इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जितना मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ये आपकी नवोदय के एग्ज़ाम में क्लास 6 का लेवल है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। 40 और अब देखिए किसका एल्सियम लेना है? 40, 24 का और 40 का, तो 120 बनता है। आप लोग निकालिएगा एल्सियम। अब 24 पंचे 120 होता है, 40 3 120 होगा। लेकिन बच्चों यहाँ कितना है? कहेंगे सर यहाँ 3 है, और 3 होने के कारण हम 3 से गुणा करके बोलेंगे, क्योंकि 40 3 120, लेकिन हम 3 से गुणा जब 3 में करेंगे तो 9 यहाँ लिखेंगे, और 9 5 कितना होता है? 14। तो 14 से यहाँ हम लोग दोनों मिलकर करवाना है, तो 120/14 हो जाएगा। इस साइड में हम लोग क्या ले रहे हैं? 120 बटे कितना हो जाएगा? 14। इसको काट लेंगे, 2 7 14 और 2 काटेंगे तो 60। तो 60 बटे कितना आ जाएगा? अब इसको सही बटन बनाएंगे, 7 8 56 है ना, 7 8 56 4 60। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है बच्चों? कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये टफेस्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आप इस लेवल में, आपके लेवल का वो नहीं था, ठीक है। अगर आपको कोई कमेंट करेंगे तो फिर अगले वीडियो में बना दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस टाइप वाले क्वेश्चन आपकी बुक में ये आपके पेपर का ही क्वेश्चन में लिया हूँ। ये कैसे करेंगे? 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? सिंपल से बच्चों, इसका M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 कितने हैं? कहेंगे सर 5 हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? तो 28 दिन में। M1 का मतलब आदमी, मैन। अब यहाँ पुरुष होगा, स्त्री होगा, जो भी होगा रखना है यहाँ, ठीक है। और दिन के यहाँ रखना, गुणा कर देना है, तो ये वर्क बराबर हो जाता है 7। कितने दिन में कितने आदमी की आवश्यकता होगी? नहीं पता, लेकिन कितने दिन में काम करवाना है? 7 दिन में। तो 7 से D2 पता है, 7 से काट लीजिए, 7 चौको 28 और 5 चौको 20, तो 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। M2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 20 थी। तो ये तरीका है, M1 D1 करके इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा हार्ड है, इसको पहले कर लेते हैं तो उसको बताते हैं। ये भी आपके एग्जाम का है वो क्वेश्चन है। यदि 10 लोगों का एक परिवार 15 दिनों तक का राशन खरीदता है, कितने दिन तक? 15 दिनों का। मतलब अगर 10 आदमी खाना खाने लगे, 10 लोगों का परिवार है, 10 लोग एक सदस्य हैं एक परिवार में, अगर खाना राशन जो उनके लिए लाया गया तो 15 दिन तक आसानी से खा सकते हैं। लेकिन क्या किया गया? 5 दिन बाद, पहले 5 दिन 5 मेहमान और आ जाते। अब बताओ ये क्या कह रहा है? पहले 5 दिन 5 मेहमान आ जाते हैं, यह राशन कितने दिन चलेगा? अब इसका मतलब थोड़ा सोचना है, बहुत अच्छे सोचना है। कहेंगे सर अब क्या सोचना है? 5 मेहमान और आ गए ना, कितने दिन में आ गए? तो पहले 5 दिन, लेकिन 5 दिन तक राशन कौन ख़त्म कर दिया? सिंपल सोचो, पहले क्वेश्चन को समझो। 10 लोग का राशन था, 10 लोग पहले दिन खाए, दूसरे दिन खाए, 4 दिन खाए, मतलब 5 दिन तक तो 10 लोग खाए ना, तो राशन कितने दिन तक बच गया? 15 दिन तक तो चलता। इन 5 दिन तक तो खा लिए थे, तो बचा कितने दिन तक का? कहेंगे सर 10 दिन और चलता। 10 दिन अगर खाते 10 लोग तो आसानी से राशन ख़त्म कर लेते, लेकिन कुछ खेला हो गया, उसमें 5 मेहमान आ गए। लेकिन अब ये तो पहले कंडीशन से समझो, 10 दिन 10 लोग अगर खाते तो कितने दिन तक राशन चलता? 10 दिन तक। लेकिन कंडीशन दूसरे में पलट गया, अब 10 लोग नहीं रहे, 5 मेहमान आ गए, तो कितने लोग गए? 15 लोग हो गए। और कितने दिन तक राशन चलेगा? तो राशन कितने दिन चलेगा? ठीक है, पहले दिन
और ये सॉरी पहले दिन 5 मेहमान आ गए, सॉरी क्वेश्चन पहले दिन है या 5 दिन नहीं है, पहले दिन आ गए, अरे गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए, अगर ये 10 लोगों का राशन कितने दिन चलता, 15 दिन, लेकिन अब कितने लोग आ गए, तो कहेंगे सर 5 लोग मेहमान आ जाएंगे तो 15 लोग हो जाएंगे, 10 लोग पहले थे 15 लोग हो गए, और यहाँ कितने दिन तक राशन चलेगा हमें नहीं मालूम, तो D2 लिख देंगे। फिर से समझो, 10 लोगों का राशन 15 दिन, तो M1 D1, तो M1 D1, 5 मेहमान आ गए, 10 लोग थे 15 लोग हो गए, लेकिन कितने दिन तक राशन चलेगा नहीं पता, तो ऐसे कर लेंगे 15 से 15 कट गया, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो 10 दिन तक राशन चलेगा, ऑप्शन सी। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। ये भी आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक कैंप जिसमें 300 सिपाही हैं के पास 90 दिनों का भोजन है, मतलब अगर एक कैंप है 300 सिपाही हैं, 90 दिन तक का भोजन है, मतलब 90 दिन अगर 300 सिपाही खाते हैं तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 90 दिन तक आसानी से खा सकते हैं। लेकिन 20 दिनों के पश्चात 50 सिपाही और आ गए, तो अब क्वेश्चन वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो भी हम लोग कर रहे थे। क्या 300 सिपाही थे, 90 दिन तक भोजन करते, लेकिन 20 दिन बाद कोई आया। अब बताओ, अगर 20 दिन तक तो 300 सिपाही खाए होंगे ना, तो कहेंगे सर 20 दिन बाद कोई आया है, तो 300 सिपाही 90 दिन तक भोजन चलता टोटल अगर खाते, लेकिन 20 दिन बाद कोई आ गया तो 300 सिपाही का भोजन कितने दिन तक बचा था, कहेंगे सर 70 दिन तक। सिंपल सा देखो, 90 दिन था टोटल खाते, 20 दिन निकल गया तो बचा 70 दिन, 300 सिपाही 70 दिन तक भोजन पर्याप्त था। लेकिन आगे क्या कह रहा है, 500 सिपाही और 50 सिपाही और आ गए, सिपाही कितने हो गए, कहेंगे सर 350 हो गए सिपाही, 50 300 थे, 50 सिपाही आ गए तो 350 सिपाही हो गए। अब कितने दिन तक शेष भोजन कितने दिन चलेगा, तो शेष ही तो हम लोग निकाले हैं, तो शेष x दिन चलेगा, या D2 लिख लीजिए। बस क्वेश्चन सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो 30 का गुणा कितने में कर लेंगे, 2 का, तो 60 दिन आ जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन है। तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन है, देखो, पहले 10 लोगों का एक परिवार 15 दिन तक राशन खरीदता है, तो अब 15 दिन 10 लोग थे, 15 दिन तक राशन खा सकते हैं। अच्छा, ये शायद क्वेश्चन हो चुका है, हाँ अभी इसको करवा चुके हैं। ये देखिए, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिनों में बनाते हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, M1 हो गया, कितने दिन है, D1 कितना है, 4 दिन। इस दीवार को 4 व्यक्ति करेंगे, कितने दिन की बात कर रहा है नहीं मालूम, निकालना है, तो 4 से 4 कट गया, तो D2 बराबर कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में। कितना आसान सा क्वेश्चन आया था, C नंबर 2022 का क्वेश्चन है। देखिए इसको, एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके 36 दिनों में पूरा करते हैं, बताइए कि वह 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप अगर ध्यान दें तो एक आदमी, तो इसको तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। M1 D1 और T1, M2 D2 T2, मतलब जितने आदमी हैं M1 हो गया, जितने दिन तक कर रहे हैं D1 हो गया, जितने टाइम तक कर रहे हैं, जैसे 6 घंटे कर रहे हैं तो T1 हो गया। तो एक आदमी कितने दिन तक, 36, T1 का मतलब कितने, 6 घंटे, बराबर M2 बोलो, कहेंगे सर M2 का मतलब है आदमी तो एक ही है ना, वही आदमी की बात कर रहा है। D2 सर नहीं मालूम, D2 तो निकालना ही है, कितने घंटे कार्य करें, 9 घंटे कार्य करें। अब इसी को सॉल्व करना है, एक से कोई मतलब नहीं है, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 4 का गुणा किस में कर देंगे, 6 में, तो 24 दिन, 24 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं लगभग सारा टाइप क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ बच्चों, कोई गलती करके नहीं आना है, एग्ज़ाम अच्छा करके आना है। जो भोजन 42 सैनिक 12 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 42 सैनिक है, कितने दिन तक भोजन, 12 दिन तक, M1 D1 पता चल गया। 14 सैनिक कितने दिनों में करेंगे, तो 14 यहाँ लिखना है, कितने दिनों तक करेंगे नहीं मालूम है, 14 त्रिक 42,
तो 4 3 36, तो 36 दिन तक करेंगे। तो कितना आसान सा ये भी क्वेश्चन था, 36 दिन तक। आई होप आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। ये था क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये रहा आपके सामने वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ है बट इसको मैं शॉर्ट करके डालूंगा। ओके, थैंक यू।